गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 17 अगस्त और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अदिति स्वामी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अदिति स्वामी आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, आर्चरी से संबंधित हैं। ये पहली इंडियन है जिन्होंने इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल जीता है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। और ये चैंपियनशिप कहाँ हमें देखने को मिली? बर्लिन जर्मनी में, ठीक है, जिसमें ये जीती हैं इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल। प्लेयर्स और स्पोर्ट्स देख लेते हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं। जीएम गुकेश चेस के हैं। आदित्य सामंत भी चेस प्लेयर हैं। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट। यशस्वी जायसवाल क्रिकेट। श्रियंका पाटिल क्रिकेट। शुभंकर शर्मा गोल्फ प्लेयर हैं। फिर अंशुमन झिंगरन ये स्विमिंग से संबंधित हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। और सात्विक साईराज रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज द MD ऑफ LIC? LIC के MD के तौर पर आर दोराईस्वामी को अपॉइंट किया गया है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके MD बनाए गए हैं। करंटली ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट द सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई, ठीक है। और इनका नाम रिकमेंड किया गया है बाय FSIB फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1956 में। अब यहाँ पर फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं फटाफट से। एस जानकी रमन RBI के 4th डेप्यूटी गवर्नर हैं। अश्वनी कुमार नए MD हैं यूको बैंक के। रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के MD और चेयरमैन हैं। सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन हैं। देवदत्त चंद ये बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं। नीरज निगम RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। इंदरमीत गिल वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। पियरे ओलिवियर गौरेंचास ये IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। गीता गोपीनाथ IMF की पहली डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिर उर्जित पटेल AIIB के वाइस चेयरमैन हैं। और V अनंत नागेश्वरन हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। Which scheme was launched for artisans by PM मोदी during his Independence Day address? तो इंडिपेंडेंस डे पर जो PM मोदी ने अपना एड्रेस दिया नेशन के लिए, उसमें उन्होंने आर्टिसंस के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। और वो स्कीम का नाम क्या है? विश्वकर्मा योजना। इसके लिए एलोकेशन 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक का किया जाएगा, जो कि हेल्प करेगा टू स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ हु आर एंगेज्ड इन ट्रेडिशनल आर्टिसन वर्क्स, ठीक है। और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी बात की गई थी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। उसके लिए ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा भी उनके द्वारा बोला गया था, ताकि उनको एग्रीकल्चरल वर्क्स में यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? इसका नाम है प्रबल। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। इंडियाज़ डेब्यू लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल नाम है इसका। मैन्युफैक्चर इसको किया है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, जिसका नाम है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया। कानपुर बेस्ड ये एक एंटरप्राइज है, ठीक है। और ये क्या है? इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर। 50 मीटर्स तक की इसकी फायरिंग रेंज है, जो कि अभी जितने भारत में रिवॉल्वर्स हैं उससे डबल है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया रिवाइज कर लेते हैं। बेंगलुरु पहली इंडियन सिटी बनी है टू बिकम पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम। राजस्थान बना है पहला इंडियन स्टेट टू इनेक्ट राइट टू हेल्थ एक्ट। फिर इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, इसका नाम है रैपिड एक्स। पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर वल्चर्स के लिए ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, ये जम्मू कश्मीर में है। फिर हरियाणा बना है पहला स्टेट टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर उत्तराखंड में। इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर में। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, 2024 में लॉन्च होगा। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता वेस्ट बंगाल में ऑपरेशनल हो जाएगा बाय दिसंबर 2023। और विदिशा MP ये बना है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूजेस offered by startups. According to SBI chief economist, India is likely to become third largest economy by which year? तो SBI के चीफ इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये बोला गया है कि इंडिया दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2027। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इंडिया इज लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 एज पर द ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
करेंटली इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। भारत से पहले 4 कौन से हैं? यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी। 5वें नंबर पर भारत है। 2014 में भारत 10th लार्जेस्ट इकॉनमी थी, फिर 2022 में ये बन गई 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, और अभी तक हम देख रहे हैं कि यूके को ओवरटेक कर भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी के पद पर अभी भी बरकरार है, और 2027 तक तीसरे नंबर पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे कुछ टारगेट्स देख लेते हैं। तो 2023 तक है इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर। 2047 तक सिकल सेल अनीमिया को हमें एलिमिनेट करना है। 2023 एलिमिनेट करना है काला आज़ार। 2025 ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना है। 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करना है। फिर 2038 जर्मनी का टारगेट है टू कट ऑल कोल पावर प्लांट्स। 2047 26 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत बन जाएगा, और 2070 नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। और फिर हम देखें कि 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनना है, और 2033-34 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना है। हु हैज़ बिकम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023? जुलाई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये रहे हैं क्रिस वोक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। फिर बात करें आईसीसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909, हेडक्वार्टर है दुबई में, चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और सीईओ हैं जियोफ एलर्डिस। नेक्स्ट है हु वन आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2023? तो ये कंसेक्यूटिव टाइम बनी हैं दोबारा से एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर टू विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन कंसेक्यूटिव मंथ्स, क्योंकि लास्ट मंथ भी एशले गार्डनर ही ये अवार्ड जीती थी, इस बार भी जून और जुलाई दोनों के लिए यही जीती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो जून के लिए तो मनिंदु हसरंगा और फीमेल में एशले गार्डनर ही हैं। मई में देखें तो हैरी टेक्टर और थीपचा पुथावंग। अप्रैल में फ़खर जमान और नेरुमई चाइवाई जीते थे। मार्च में शकीब अल हसन और हेनरिट इशिम्वे। फरवरी में हैरी बुक और एशले गार्डनर, और जनवरी में शुभमन गिल और ग्रेस स्टीवेंस। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इज ऑर्गेनाइजिंग यूथ 20 समिट इन विच प्लेस? तो ये जो समिट है वाराणसी में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आज ही से शुरू होने वाली है। मोर देन 100 डेलीगेट्स इसमें G20 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेट करेंगे, और थीम क्या है इसकी? इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल। Which port has become the fastest major port to handle 50 MMT of cargo in 2023? तो ये रहा है पारादीप पोर्ट। ठीक है, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी हैज़ बिकम द फास्टेस्ट मेजर पोर्ट टू हैंडल 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है 50.16 MMT कार्गो और 942 वेसल्स रिकॉर्ड किए गए हैं इन जस्ट 129 डेज़। ठीक है, तो फास्टेस्ट मेजर पोर्ट रहा है जिसने इतना ज़्यादा कार्गो हैंडल किया है। रिसेंटली बिंदेश्वर पाठक पास्ड अवे, व्हेन वाज ही ऑनर्ड विद पद्म भूषण? तो ये है 1991। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। बिंदेश्वर पाठक वाज द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, जो कि एक इंडिया बेस्ड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म्स थ्रू एजुकेशन। ठीक है, इनको पद्म भूषण मिला था 1991 में, और इनकी अभी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर हम रिसेंट ऑबिटरीज देखेंगे। ओमेन चांडी फॉर्मर केरला के सीएम थे। निकी मैक्रे पेंसन ये बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी यूएस से। जॉन गुडनफ ये लिथियम आयन बैटरीज के को इन्वेंटर थे। साथ ही में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इनको 2019 में मिला था। राकेश मास्टर फॉर्मर टॉलीवुड कोरियोग्राफर थे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी फॉर्मर इटली के पीएम थे। फिर गीतांजलि अय्यर ये दूरदर्शन में इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। सुलोचना लतकर वेटरन एक्ट्रेस रह चुकी हैं, ये पद्मश्री इनको मिला था 1999 में। और वेद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थी जिनको पद्मश्री 2001 में मिला था। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड? न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका या फिर जकार्ता? आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।